नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। तो हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 1 सेट। पहला क्वेश्चन है, एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन के कोणों पर है तथा बी आयन फलकों के केंद्र पर है। इस यौगिक का सरलतम सूत्र होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेर हवादार ठोस कौन सा है? निम्नलिखित में से बेर हवादार ठोस कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरा। तीसरा क्वेश्चन है, एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक आकृति है, उसकी समन्वय संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 12। ऑप्शन बी होगा 12। चौथा क्वेश्चन है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14। पांचवा क्वेश्चन है, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है? निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, सातवां क्वेश्चन है, एक घोल जिसमें 6 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल में उपस्थित है, उसका वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.02 ग्राम। आठवां क्वेश्चन है, कुहासा कोलाइडी विलियन में इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रव कण गैस में परिक्षिप्त रहता है। द्रव कण गैस में परिक्षिप्त रहता है। 9 क्वेश्चन है, निम्न में कौन अणु संख्य गुण नहीं है? कौन अणु संख्य गुण नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वाष्प दाब। निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? आंसर हो जाएगा विलायक के अणु। विलायक के अणु अपने विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर मात्रा जमा करने के लिए कितनी विद्युत धारा 0.25 सेकंड तक प्रवाहित करनी होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 एम्पियर। विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। विशिष्ट चालकता की इकाई होती है प्रति ओम प्रति सीएम। प्रति ओम प्रति सीएम, ऑप्शन सी। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सक्रिय मात्रा। सक्रिय मात्रा। 14 क्वेश्चन है, डेनियल सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया है। डेनियल सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वह है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 फैराडे। 16 क्वेश्चन है, ए बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि ए का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में कौन सा गुणक से बढ़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है, अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणक निम्नलिखित में
किसके बीच होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 एवं 3। 18 क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर -6 से 10 के पावर -9 मीटर। निम्नलिखित में से कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे अधिक प्रभावी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी K3FeCN6। 20वां क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट है, इसका अवकरण विभव होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा -0.76 वोल्ट। 21 क्वेश्चन है, वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस का समीकरण निम्नलिखित में कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा K बराबर AE के पावर EA बटा में RT। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैक आर्थर विधि से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चांदी। 23 क्वेश्चन है, लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी K धन आयन और Cl माइनस यानी ऋण आयन के चालकत्व लगभग बराबर है। आंसर होगा बी। दूध है तो जल में परिक्षेपित वसा है, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सभी पर, गैस के ताप पर भी, गैस के दाब पर, गैस की प्रवृत्ति पर, यानी इनमें से सभी। 26 क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए सही, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निम्न निष्कर्षण होता है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है। तो आंसर होगा सी, विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन द्वारा। 28 क्वेश्चन है, क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है? क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी। और चालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? और चालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रक्षेत्र शोधन द्वारा। अस्थिर राख मुख्यतः है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट। गोताखोर में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हीलियम और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है? निम्नलिखित में किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी HCl। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? निम्नलिखित में कौन सा एक उभयधर्मी
ऑक्साइड है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एकरूपता प्रदर्शित करते हैं? निम्नलिखित में कौन सा तत्व एकरूपता प्रदर्शित करते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, यानी डी ऑप्शन। ऑक्सीजन भी होगा, सल्फर भी होगा, सेलेरियम भी होगा। 37 क्वेश्चन है, इनमें सबसे ज्यादा अस्थायित्व किसमें है? इनमें सबसे ज्यादा अस्थायित्व किसमें है? तो आंसर होगा ए यानी अमोनिया में। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संक्रमण धातु के संबंध में कौन गलत है? निम्नलिखित में संक्रमण धातु के संबंध में कौन गलत है? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए प्रतिचुंबकीय। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रोमियम में कौन ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Cr2O3। 40 क्वेश्चन है, निम्न में किस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 Bm होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 41 क्वेश्चन है, अमोनिया को निम्नलिखित में किसके द्वारा शुष्क किया जाता है? अमोनिया को निम्नलिखित में किसके द्वारा शुष्क किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका बंध ऊर्जा सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किसका बंध ऊर्जा सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी SS। निम्नलिखित में कौन सा आयन रंगहीन है? निम्नलिखित में कौन सा आयन रंगहीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 44 क्वेश्चन है, NiCO4 में Na का प्रसंकरण है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी sp3। और 45 क्वेश्चन है, K3FeCN6 का IUPAC नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। आंसर ऑप्शन होगा डी सही। 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एल्किल हैलाइड का जलांशन एसेन अभिक्रिया से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही, CH3 का होल थ्राइस CX। 47 क्वेश्चन है, तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग आंसर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा आंसर। 48 क्वेश्चन है, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्न में किस बंध के द्वारा स्थायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में यौगिक बी क्या है? यौगिक बी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोपाइनिक अम्ल। 50 क्वेश्चन है, औलोन एक बहुलक है? औलोन एक बहुलक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल। 51 क्वेश्चन है, एक एस्टर को KOH के साथ गर्म किया जाता है तथा प्राप्त विलयन को ठंडा कर अम्लीय करने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, तो एस्टर निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एथिल बेंजोएट। एथिल बेंजोएट। 52 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं देता है? निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है? कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही इथेनॉल। 54 क्वेश्चन है, प्राइमरी एल्कोहल के उत्प्रेरकीय डिहाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी एल्डिहाइड।
55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक नामकरण ही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 56 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनिलीन। 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है? किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। 58 क्वेश्चन है, अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वो अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। लेंथेनाइड के सबसे सामान्य एवं अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है? लेंथेनाइड के सबसे सामान्य एवं अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, +3। निम्नलिखित में कौन आयोडोफारम अभिक्रिया नहीं देता है? निम्नलिखित में कौन आयोडोफारम अभिक्रिया नहीं देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथाइल एल्कोहल। 61 क्वेश्चन है, ओजोन पारा की चलायमानता को समाप्त करता है? यह निम्नलिखित में किसके निर्माण के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, Hg2O। 62 क्वेश्चन है, गोल्ड संख्या मापती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लायोफिलिक सोल के द्वारा लायोफोबिक सोल की रक्षण क्षमता को। 63 क्वेश्चन है, प्राइमरी एमीन की क्लोरोफार्म तथा अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। 64 क्वेश्चन है, फार्मिक अम्ल को अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वर दर्पण। 65 क्वेश्चन है, फार्मिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल में विभेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मर्क्यूरी क्लोराइड। क्वेश्चन है, RNA तथा DNA कायरल अणु है, इसकी कायरलता का कारण है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी शुगर अवयव। सर्वाधिक माधुर्यमान वाला कृत्रिम मधुरक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिटेम हो जाएगा। निम्न में कौन स्वायक पीड़ाहारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्फिन। 69 क्वेश्चन है, निम्न इनमें से किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है। 70 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनिसिलिन।